अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आप जो चैनल देख रहे हैं इसका नाम है किसान टीवी। आपने बड़े चैनल देखे होंगे, किसान न्यूज़, किसान ये, किसान वो, किसान डीडी किसान, किसान टीवी और ये सारा कुछ। सारे आपको मशवरे दे रहे होंगे, लेकिन हम जो काम करते हैं वो प्रैक्टिकल होता है। अब ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हम इस तरह का एक प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं कि आप पूरा साल मेहनत भी करते हैं और आप जो है वो कुछ लाइफ स्टॉक पाल रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन आपकी एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं होता। आप और फार्मर क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, पैसा चाहे उनके पास है लेकिन उनके पास वो इल्म नहीं है कि कैसे जाना है, क्या प्रोसीजर क्या होगा, कैसे एक अच्छी होटलिंग कैसे की जाती है, खाना कैसे अच्छा खाया जाता है। तो इसलिए हमने वो फार्मर जो प्रोग्रेसिव हैं या इस तरह का शौक रखते हैं, तो उनके लिए हमने एक रिक्रिएशनल पैकेज दिया है कि आप लोग आएँ, उसमें हम अपनी बातें भी करेंगे, जैसे हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी ट्रेनिंग कम रिक्रिएशन होगी। तो इस सिलसिले में एक 20 कनाल का फार्म हाउस हमारे पास अवेलेबल है मरी में। तो वहाँ पे हम इस तरह की छोटी सी गैदरिंग करना चाह रहे हैं। ये पहला एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसमें आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी आएंगे हम उनको एंटरटेन कर लेंगे। तो हम पहले जो फेज है उसमें सिर्फ 15 से 20 लोगों को एंटरटेन करेंगे। तो उसमें आप लोगों को हम इनवाइट करना चाहते हैं कि आप आएं और वहाँ पे एक कंफर्टेबल माहौल में, आप यूं समझें कि मरी का ट्रिप अरेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एजुकेशन भी होगी। तो वहाँ पे रात को हम अपनी स्टडी करेंगे, यानी सेमिनार टाइप होगा जिसमें लेक्चर वगैरह भी होंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, और जिसके अपने कोई इश्यूज हैं तो वो अगर डिस्कस करना चाहे तो वो भी करेगा। लेकिन दिन के वक्त हम सारी जो है वो आगे फिरना, घूमना, ये वो सारे आगे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे। उसमें हो सकता है कि हम किसी फार्मर को ये कहें कि ये किचन है तो आप अपनी कुकिंग के जौहर दिखाएं, और इस तरीके से एक कंफर्टेबल माहौल में एक हम करना चाह रहे हैं। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों या समझते हैं कि वो ज़िंदगी में जो रिक्रिएशनल तो है ही नहीं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी मरी नहीं देखा। तो नथिया गली तो बात की बात है, या आगे अगर ठंडियानी या कोई इस तरह के जो हमारे नज़ारे हैं हमारी जन्नत नज़ीर वादी के, तो वो नहीं देखे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की कोई अरेंजमेंट की जाए कि जिसमें आप लोगों को वहाँ बुलाया जाए ताकि आपका टूर भी अरेंज हो जाए सस्ते पैसों में, और एजुकेशन भी हो जाए, और हमारी जो है, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए तो नहीं ना आए कि खाना खाना है और सो जाना है और सुबह हल चलाने हैं, दोपहर को फिर खाना खाना है और सो जाना है और ज़िंदगी तमाम कर लेनी है। हम लोग पैसे जो है वो किस लिए कमाते हैं? ताकि अपनी जान पे लगाए जाए, अपने आप को कंफर्टेबल किया जाए, अपने जो ज़िंदगी है उसमें खुशी लाई जाए। तो इन जगहों पे जाके ना सिर्फ आपका एक विजन ब्रॉड होता है एजुकेशन के साथ साथ, आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपने पहले नहीं देखी होती और आप सोचते हैं, और इस तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये पहला प्रोग्राम है इस सिलसिले में। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे, और अगर 15 लोग अरेंज हो गए तो हम पहला ट्रिप कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि जी हमने कभी नहीं देखा, या हमने हमारी ज़िंदगी में और है क्या, हमने तो बस यही देखा, और अपने गांव से बाहर कभी नहीं निकले, या अपने ज़िले से बाहर कभी नहीं निकले, या यानी एक बंदा मुझे बलूचिस्तान में ऐसा भी मिला जिसने अपनी ज़िंदगी में अभी तक रेलवे का जो है वो ट्रेन कभी नहीं देखी। तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं, दूर दराज पहाड़ों के ऊपर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन है आजकल वज़ीर आज़म कौन है, इवन ये भी नहीं पता होता। तो अभी भी खैर ये तो काफ़ी लोगों को नहीं पता
کہ آج کل وزیر اعلیٰ کون ہے، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ شاید شہباز شریف ہی وزیر اعلیٰ ہے، حالانکہ گلزار صاحب تشریف لا چکے ہیں اور 2 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی مدت میں سے 2 سال گزار بھی نہیں ہیں۔ لیکن کئی لوگوں سے میں گاؤں میں ملتا ہوں یا بوڑھے لوگوں سے، تو اماں جی تو پتہ ہے کہ پنجاب دا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ ہاں جی، پنجاب دا بادشاہ تے شہباز شریف ہے۔ یعنی اس طرح کے ابھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایجوکیٹ کیا جائے، کچھ ریکریشن کی جائے، کچھ اس طرح کے ارینجمنٹ کی جائیں کہ لوگ جو ہیں کم از کم ینگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ہم کریں گے، اور اس سلسلے میں اگر یہ کامیاب رہا تو ہم اس طرح کے فریکوینٹ جو ہے سیمینار یا اس طرح کی ورکشاپ پر وہاں پہ ارینج کریں گے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک گھومنے پھرنے کا، اپنے ملک دیکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، اور وہ دیکھیں، اور فرق نہیں اگر وہاں جاتے ہیں اور وہ درخت دیکھتے ہیں وہاں پہ، وہ اپنے ہاں وہ لکڑی کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہو سکتا ہے ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو وہ درخت ادھر لگائیں، کچھ خوبانی کے پودے ادھر لگائیں۔ ہمارے ہاں خوبانی بہت زیادہ ضائع ہو جاتی ہے چترال اور ان سائڈوں پہ، تو وہاں سے کچھ بیج کوشش کریں۔ ہم نے سمندری میں لگوائے تھے، اب تو خیر ان کے فروٹس آ گئے ہیں، تو سمندری میں اگر خوبانی لگ سکتی ہے اور بادام لگ سکتا ہے تو باقی چیزیں بھی لگ سکتی ہیں۔ تو آپ آئیں میرے ساتھ اور اوپر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ جو پہلے 15 لوگ ہوں گے ہم ان کو انٹرٹین کریں گے۔ 5 لوگوں کی پلس مائنس ہو سکتی ہے، مائنس نہیں ہو سکتے، پلس ہو سکتے ہیں، تو اس یعنی میکسیمم 20 اور منیمم 15 لوگوں کا گروپ ہم بنائیں گے، اور اگر ان فیوچر یہ زیادہ ہو گئے یا اسی میں اگر زیادہ لوگ ہو گئے تو پھر ہم ایک اور اس میں فارم ہاؤس ایکوائر کر لیں گے اور بڑی گیدرنگ کر لیں گے۔ تو یہ ایک پروگرام ہے، میرے ساتھ دیں اور اپنی انجوائمنٹ کو جو ہے اس طریقے سے انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔